नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, इजराइल पर फिलिस्तीन के हमले के 16 दिन बीत जाने के बाद भी शांति बहाली के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, बल्कि अब इजराइल इसमें हिजबुल्लाह का एंगल जोड़कर मामले को और उलझाता हुआ दिख रहा है और इसके साथ ही गजा पर हमलों को तेज करने की चेतावनी भी इजराइल दे रहा है। मिस्र से लगी रफा बॉर्डर से राहत सामग्री लेकर ट्रक फिलिस्तीन पहुंच रहे हैं और भारत ने भी राहत सामग्री भेजी है। इधर अमेरिका में फिलिस्तीन के हक में आवाज तेज होती दिखाई दे रही है, जबकि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग अब भी सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बाद अब इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इजराइल में अपना समर्थन देने जा पहुंची हैं और उधर काहिरा के शिखर सम्मेलन में शांति स्थापना के लिए रोड मैप बनाने की चर्चा भी हुई है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये नया मोड़ क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन पहले आप देखिए हजारों लोगों का ये हुजूम जो उमड़ा है इजराइल के तेल अबीब में। तो तेल अबीब पर हजारों लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फिर प्रदर्शन किया। आपको बता दूं कि इजराइल की बहुसंख्यक जनता और इसके साथ ही दुनिया भर में रह रहे बहुत से यहूदी अपने नाम पर होने वाले इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और वो यहूदी धर्म और जॉइनिज्म की कट्टरता को एक ही पलड़े में नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन इजरायली सरकार ऐसा ही कर रही है और यही कारण है, यही वजह है कि अब इजराइल के 80% लोग नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, नेतन्याहू को 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि इजरायली सरकार पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अब इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि गजा पट्टी में हमास को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे। उन्होंने गजा शहर में रहने वाले लोगों को इन हमलों से बचने के लिए दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही गजा के ऊपर सेना ने पर्चे गिराए हैं। इस पर्चे में लिखा गया है कि उत्तर में रहने वाले लोगों को हमास के सहयोगी के तौर पर देखा जा सकता है। अस्पताल और चर्च के बाद दोस्तों अब एक मस्जिद को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है और इस बारे में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट कर लिखा है कि आईडीएफ और आईएसए ने जेनिन में अल अंसार मस्जिद में हमास और इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कंपाउंड पर हवाई हमला किया। सेना का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। तो इजराइल के इस रवैये से जाहिर होता है कि वो अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। इस बीच इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह का एंगल भी इस लड़ाई में ले आया है। आपको बता दूं दोस्तों कि हिजबुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दल। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है और हमास का समर्थन करता है। साल 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस ने कहा है कि हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। वे स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं क्योंकि हर दिन हमले बढ़ रहे हैं। जोनाथन ने यह भी कहा है कि इजराइल सिर्फ अपना बचाव कर रहा है और ऐसा करने के लिए वो जरूरी कदम उठा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल और लेबनान की सीमा पर सशक्त चरमपंथियों और इजरायली सेना के बीच बार बार गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसकी वजह से इजराइल के साथ साथ लगने वाली लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह तनाव एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है। हमास के साथ अब हिजबुल्लाह को अपने निशाने पर लेने के इजराइल के इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के लोग भले शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देश इजराइल को अपना नया मैदान बना चुके हैं। इजरायली सरकार को अमेरिका का भी समर्थन मिला हुआ है। आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस तरह इजराइल जाकर, तेल अबीब जाकर अपना समर्थन नेतन्याहू को दिया, ये आपने देखा ही है। लेकिन अब उसी अमेरिका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुके हैं और ऐसी ही तस्वीरें लॉस एंजलिस, ब्रुकलिन और शिकागो जैसे शहरों में सामने आई हैं, जहां लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे हाथों में लेकर मार्च निकाला और अपने बैनरों में अमेरिका के युद्ध में साथ देने का विरोध किया है।
दरअसल अमेरिकी जनता के बड़े हिस्से को यह बात पसंद नहीं आ रही है कि उनकी सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, और कुछ ऐसा ही माहौल कनाडा में भी दिख रहा है। आपको बता दूं कि गजा के अल अहदी अरब अस्पताल पर हुए हमले पर कनाडा के रक्षा विभाग ने कहा है कि उसे बहुत गहरा विश्वास है कि यह हमला इजराइल ने नहीं किया था। कनाडा का कहना है कि गजा की तरफ से गलत रॉकेट दागा गया, जिसके चलते यह हमला किया। और आप जानते हैं दोस्तों कि इससे पहले अमेरिका और फ्रांस ने भी इजराइल को क्लीन चिट दी है। इजराइल को समर्थन देने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो टोरंटो की एक मस्जिद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। ट्रूडो के प्रवक्ता मोहम्मद हुसैन के अनुसार मध्य पूर्व में हो रही भयावह घटनाओं से प्रभावित मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए ट्रूडो मस्जिद गए थे, लेकिन लोगों ने कथित तौर पर ट्रूडो के खिलाफ शर्म करो के नारे लगाए और आयोजकों से कहा कि उन्हें मंच पर बोलने न दिया जाए। कुछ लोगों ने पोस्टर भी दिखाए जिन पर लिखा था जनसंहार बंद करो। आपको बता दूं कि हाल ही में 33 यानी 33 सांसदों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखकर गुजारिश की थी कि वो तुरंत संघर्ष विराम और लोगों की मदद के लिए मानवीय गलियारे के लिए कोशिश करें। तो हर जगह इस युद्ध को रोकने की अपीलें हो रही हैं दोस्तों, मगर इजरायली प्रधानमंत्री हमास को शैतान की तरह बताते हुए अपने हमले को सही बता रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल जाकर अपना समर्थन दिया तो यहां नेतन्याहू ने जॉर्जिया मेलोनी को धन्यवाद दिया और कहा है कि इजराइल के साथ खड़े होने और इजराइल में खड़े होने में फर्क है। नेतन्याहू ने कहा कि यह लड़ाई सभ्यता और बर्बरता के बीच है। तो दोस्तों, नेतन्याहू की बात सुनकर तो यही समझ में आ रहा है कि इजरायलियों के खून को वो खून और फिलिस्तीनियों के खून को नेतन्याहू साहब पानी समझ रहे हैं, जिसे बेरहमी से बहाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है। मासूम लोगों के दर्द से सत्ताधीशों को कोई फर्क भले न पड़े, लेकिन आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी के चेचनिया के स्टार हमजत चिमेव ने फिलिस्तीन में अपने मुस्लिम भाइयों के साथ लड़ने के लिए राइफल उठाने की इच्छा की घोषणा कर दी है। हमजत चिमेव भले ही भावनाओं में बहकर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हर संवेदनशील इंसान का दिल ऐसे ही रो रहा है। आप जानते हैं कि कल ही मिस्र के काहिरा में गजा के हालात पर चर्चा के लिए शांति सम्मेलन भी हुआ है, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने कहा है कि सभी नागरिकों का जीवन मायने रखता है। गजा में चल रही निरंतर बमबारी हर स्तर पर क्रूर है। ये घिरे हुए और असहाय लोगों को दी जा रही सामूहिक सजा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो एक युद्ध अपराध है। फिलिस्तीनियों की मौत पर पश्चिमी देशों की चुप्पी गलत है और इसकी निंदा करनी चाहिए। फिलिस्तीनियों को बेघर करना पूरी अरब दुनिया के लिए चिंता की बात है। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने नेताओं को गजा पट्टी में मानवीय संकट को समाप्त करने और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति बहाली के एक रोड मैप के लिए एक समझौते पर आने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने पूछा कि आखिर सदियों में बनाए गए मानव सभ्यता के मूल्य कहां गए। वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्दुल अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन से कहीं भी नहीं जाएंगे, हम अपनी जमीन पर ही रहेंगे। इस सम्मेलन पर अल जजीरा के राजनयिक संपादक जेम्स बेज ने कहा है कि हालांकि इन देशों के लिए इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक रोड मैप प्रस्तावित करना अच्छा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल उस रोड मैप को सुनने जा रहा है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में मिस्र ने यह घोषणा भी की है कि रफा बॉर्डर अभी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए खुली रहेगी। कई देशों के साथ साथ दोस्तों भारत ने भी अपनी तरफ से मदद की सामग्री भेजी है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत की तरफ से भेजे जा रहे मदद के सामान पर लिखा हुआ है, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द फलस्तीन पीपल। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए 6.5 टन की चिकित्सा सामग्री है और 32 टन आपदा राहत सामग्री फ्लाइट से मिस्र भेजी गई है। भारत से ऐसे ही रवैये की उम्मीद दुनिया को है भी। हालांकि अपने देश भारत में आरएसएस यानी कि संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इजराइल मसले पर भी हिंदू हिंदू करने में लगा हुआ है। मोहन भागवत ने हाल में एक भाषण में कहा कि इस देश में एक धर्म है, संस्कृति है जो सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान करती है और वो हिंदू धर्म है। जब आप हिंदू कहते हैं
तो ये बताने की जरूरत नहीं होती कि मुसलमानों को भी सुरक्षा दी गई है। ये सिर्फ हिंदू ही करते हैं, केवल भारत में ऐसा होता है, दूसरे देशों में ये नहीं होता। भागवत ने कहा कि हर जगह संघर्ष चल रहा है। आपने यूक्रेन में युद्ध, हमास इजराइल युद्ध के बारे में सुना होगा। हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर कभी युद्ध नहीं हुए। शिवाजी महाराज के समय में आक्रमण उस तरह का था, लेकिन हमने कभी इस मुद्दे पर किसी से भी लड़ाई नहीं की, इसलिए हम हिंदू हैं। तो मोहन भागवत हिंदू धर्म की उदारता की बात कर रहे हैं, मगर लगे हाथ भागवत जी को उन तमाम लोगों की जहरीली बयानबाजी पर भी बोलना चाहिए जो हिंदुत्व के नाम पर मार काट को सही ठहराने में लगे हुए हैं। इजराइल के मामले में भी राष्ट्रवाद का उन्माद भड़काया जा रहा है। खुद को पत्रकार कहने वाले एक उन्मादी व्यक्ति ने तो यहूदियों को यादव ही बता दिया और महाभारत का हवाला देते हुए बताया कि यादव ही इजराइल जाकर बसे हैं और आखिरी तक वो संघर्ष करेंगे। कुल मिलाकर इजराइल से लेकर हिंदुस्तान तक उन्माद और पागलपन के लक्षण इंसानियत पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसानियत को बचाने के लिए इस पागलपन को रोकना जरूरी है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।